हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे ट्विटर के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें ट्विटर पे कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको वीडियो तो काफ़ी मिल जाएंगी, लेकिन उसमें किसी एक कैपेसिटर के बारे में बता दिया गया है यहाँ पे सभी कैपेसिटर, क्योंकि अगर हम एम्पलीफायर बड़ा लगाएंगे तो हमें कैपेसिटर अलग अलग वैल्यू का चाहिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हमारा एम्पलीफायर ज़्यादा वाट का होगा तो उसके लिए हमें अलग कैपेसिटर लगेगा, और अगर हमारा एम्पलीफायर नॉर्मल है, कम वाट में है, जैसे 40-40 एम्पलीफायर वगैरह होते हैं, तो उसके लिए हमारा जो कैपेसिटर है वो अलग लगेगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आप कौन से एम्पलीफायर पे, कितनी वाट के बोर्ड पे, कौन से ट्विटर पे कौन सा कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है 40-40 एम्पलीफायर की। 40-40 एम्पलीफायर में हमें 15-16 वाट की आउटपुट यहाँ पे मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस टाइप का 4 इंची ट्विटर है जो मैग्नेट में आता है 4 इंची, ये मेरे पास फिलहाल ओल्ड है, मैंने ओल्ड ही ले लिया, नया नहीं लिया यहाँ पे। ये यूनिवर्सल का ओरिजिनल है फ्रेंड्स। अगर हम इस टाइप का ट्विटर लगाते हैं, 8 इंची कॉलम हो या फिर हमारा 10 इंची कॉलम हो, तो इस पे हमारा 4.7 माइक्रोफेरिड 63 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा 4.7 माइक्रोफेरिड 63 वोल्ट का कैपेसिटर है फ्रेंड्स। तो इस पे हम 4.7 माइक्रोफेरिड 63 वोल्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हम इस टाइप का ट्विटर लगाते हैं तो भी हम 4.7 माइक्रोफेरिड 63 वोल्ट का कैपेसिटर इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप 4440 पे से चला रहे हो, मतलब 4040 आईसी पे, तो आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर भी कैपेसिटर होता है। फिर भी आप सेफ्टी के लिए एक कैपेसिटर अगर बाहर से लगा दो तो अच्छा रहेगा। वैसे हम इसे डायरेक्ट भी चला सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ओरिजिनल सोनी का ट्विटर है मेरे पास, ये सोनी का है, ये कैपेसिटर इसके साथ लगा हुआ आता है फ्रेंड्स। ये हमारा 1.5 माइक्रोफेरिड 50 वोल्ट में है जो इस पे लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का हमारा छोटे एम्पलीफायर पे तो डायरेक्ट ही चल जाएगा। और ये फ्रेंड्स, हमारे इसे हम हाइस भी बोलते हैं, HF भी बोलते हैं, इसे हाइस भी बोलते हैं, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी पे चलती है। इससे हमें सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी मिलती है, मतलब जिसे हम झनकार कह देते हैं। ये भी हमारा ट्विटर टाइप ही होता है, इसे HF इसीलिए बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट करके HF हम इसे बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटे एम्पलीफायर पे तो आप इसे इससे भी चला सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ये मेरे पास 1 माइक्रोफेरिड 63 वोल्ट का कैपेसिटर है। आप इस ट्विटर के साथ, इस हाइस के साथ आप इसे भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं एक बार आपको इनको चला के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 30-55 एम्पलीफायर लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास 30-55 एम्पलीफायर है। सॉन्ग मैंने इसमें पहले से ही प्ले कर रखा है। तो सबसे पहले हम ये ट्विटर आपको डायरेक्ट चला के दिखाएंगे। ये मैंने NCS म्यूजिक यहाँ पे ऑन कर लिया है। तो आप इसकी साउंड फ्रेंड्स सुन सकते हो। अब हम इसे यहाँ पे 4.7 माइक्रोफेरिड 63 वोल्ट के कैपेसिटर से लगा के चलाएंगे। अब हम यहाँ पे 1 माइक्रोफेरिड 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगा देंगे। आप इस पे गौर कीजिए, शायद वीडियो में इतना पता ना चले। ये 1 माइक्रोफेरिड 63 वोल्ट का कैपेसिटर था, और ये 4.7 माइक्रोफेरिड 63 वोल्ट का कैपेसिटर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस पे अगर हम 4.7 माइक्रोफेरिड का कैपेसिटर लगाते हैं, ये हमारे पास
4.7 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। अगर हम इस पे 4.7 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाते हैं तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी आती है, मतलब उसमें मिड फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी आ जाती है। और अगर हम इसी पे ही 1 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगाते हैं तो उसकी बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी आती है, मिड फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी आती है, जिसे बिल्कुल आप कह सकते हो कि बिल्कुल सिर्फ झनकार झनकार हमें मिलेगी, बिल्कुल पतली आवाज़ वहाँ पे आती है 1 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट का कैपेसिटर यूज करने से। तो फ्रेंड्स ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद में इस ट्विटर पे डायरेक्ट भी आपको चला के दिखाता हूँ। ये हमारा मैग्नेट वाला ट्विटर है। यहाँ पे इसकी साउंड बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। और अब हम इसे 4.7 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट के कैपेसिटर से चलाएंगे। ये आप देख सकते हो इसकी जो मिड है वो बिल्कुल कम हो गई है। यहाँ पे एक बार मैं दोबारा से लगा लेता हूँ। फिर भी थोड़ी सी मिड इसमें आई जाती है, वैसे ये बहुत तेज बोल रहा था, बहुत ज़्यादा मिड थी। अब इसमें हम 1 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी साउंड जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। यहाँ पे इसकी साउंड बिल्कुल कम हो जाती है। अगर ट्विटर हमारा अच्छी क्वालिटी का है, इसमें आप ये देख सकते हो इसमें दूसरी वायर यहाँ पे लगी हुई है मोटे वाली। मैं एक अपेक्स का मेरे पास ये फटा हुआ पड़ा है फ्रेंड्स। इसमें वायर इस प्रकार की होती है। कुछ ट्विटर जो लोकल हमारे होते हैं वहाँ पे जो कॉइल वाली वायर होती है उसी को डायरेक्ट यहाँ पे दिया जाता है, जो सस्ती क्वालिटी में हमारे आते हैं, सस्ते आते हैं, लोकल आते हैं। तो उनमें हम 1 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट का कैपेसिटर यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये मिड फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल रोक देता है और हमें सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी ही मिलती है। अगर हम 4.7 वहाँ पे लगाते हैं तो 4.7 माइक्रोफैरड में थोड़ी सी मिड वहाँ पे रह जाती है, जिसके कारण थोड़ी सी वाइब्रेशन इसमें होती है और उसकी वायर जल्दी क्रैक हो जाएगी। इस टाइप का कोई अच्छी क्वालिटी में कोई भी आपके पास ट्विटर है तो आप 4.7 63 वोल्ट या फिर 50 वोल्ट आप यूज कर सकते हो। ये मैंने 63 वोल्ट का लिया है, आप इसमें 50 वोल्ट भी यूज कर सकते हो। 4.7 50 वोल्ट अगर लोकल क्वालिटी में है तो आप 1 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का या 63 वोल्ट का यहाँ पे यूज करें। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये हमारे पास सोनी का ट्विटर है। तो फ्रेंड्स अब हम सोनी का ट्विटर यहाँ पे चेक करेंगे। पहले हम इसे डायरेक्ट चलाएंगे। ये आप देख सकते हो फिलहाल ये डायरेक्ट यहाँ पे चल रहा है। अब हम इसे कैपेसिटर के थ्रू चलाएंगे। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस ट्विटर में बिल्कुल भी मिड यहाँ पे मिड फ्रीक्वेंसी हमें बिल्कुल नहीं मिलती। यहाँ पे हम सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी ही मिलती है। और इसमें जो कैपेसिटर वहां से लगा हुआ है वो 1.5 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का कैपेसिटर इसमें वहीं से लगा हुआ है। ये भी अच्छी क्वालिटी में है, साइज के हिसाब से काफी है। तो फ्रेंड्स इसके बाद बारी आती है हाइस की। तो अब हम हाइस यहाँ पे चलाते हैं एक बार। हाइस को वैसे डायरेक्ट चलाना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं एक बार चला ही देता हूँ। या तो इसकी डायरेक्ट में बात सुन सकते हो। और अब हम इसमें 4.7 63 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमें 4.7 63 वोल्ट की आवाज ये है। और अब हम इसे 1 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट पे लगाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी जो साउंड है वो बिल्कुल कम हो चुकी है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। अब हम इसे पॉलिस्टर कैपेसिटर पे यहाँ चला के दिखाते हैं। 2.2 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट का कैपेसिटर है फ्रेंड्स ये। अब हम इसे लगा के एक बार हाइस को यहाँ पे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम यहाँ पे नॉन पोलराइज्ड लगाते हैं। यहाँ पे इसकी हाइस की जो साउंड है वो यहाँ पे सुन सकते हो। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये 335 के 250 वोल्ट का है। अब हम इसके द्वारा हाइस यहाँ पे चला के देखते हैं एक बार। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो ये मेरे पास 335 के 250 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास एक ये कैपेसिटर आ जाता है, इन्हें हम नॉन पोलर कैपेसिटर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम हाइस को एक बार इस पे भी टेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास 4.7 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट का है फ्रेंड्स ये। अब हम एक बार इसे भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसमें हाइस की जो साउंड है वो काफ़ी अच्छी आई है। ये स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी के लिए HF के लिए ही होते हैं फ्रेंड्स। HF मैग्नेट में भी आती है, सभी भाइयों को पता ही होगा। ये थोड़ी सस्ते वाली है। अब ये मैंने इस पे 2.2 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट लगाया फ्रेंड्स। इसमें बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी ही आएगी, इसमें थोड़ी सी मिड आ जाती है। अगर हम इसे फ्रेंड्स 30-55 एम्पलीफायर पे चला रहे हैं, मतलब 60 या 70 वाट की आउटपुट पे अगर हम चलाते हैं तो हम 4.7 माइक्रोफैराड यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हम इसे 100 या 100 से प्लस पे चलाते हैं तो हम यहाँ पे 2.2 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट का नॉन पोलर कैपेसिटर यहाँ पे यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बस इसी के लिए थी कि अगर आप छोटा कोई एम्पलीफायर चलाते हो 30-55 एम्पलीफायर तक आप इस तरह के ट्यूटर पे ये वाले कैपेसिटर यूज कर सकते हो। अगर आप 30-55 से ऊपर 5200 1943 के पेयर वाले एम्पलीफायर चलाते हो, वो 100 वाट से ज़्यादा ही देते हैं। वो हमारे 100 वाट से अधिक ही मिलते हैं। 100 वाट 200 वाट वो पेयर के ऊपर होता है कि इसमें 4 ट्रांजिस्टर में है, 8 ट्रांजिस्टर में है, जितने भी ट्रांजिस्टर में है वो 100 वाट 200 वाट अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स। आप 200 वाट तक इस टाइप के नॉन पोलर कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकते हो। इनकी जगह पे आप इस तरह के भी 2 कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन पोलर की जगह पे आप इस तरह के 2 कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकते हो। उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनकी कोई भी एक साइड को आपस में ज्वाइंट कर दो। जैसे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव को आप आपस में यहाँ पे मिला सकते हो। ये जैसे हमने दोनों को यहाँ पे मिला के फोल्ड कर दिया है। अब हमारे पास एक पॉजिटिव ये बच गई, एक पॉजिटिव ये बच गई। आप पॉजिटिव को भी आपस में मिला सकते हो, दोनों साइड नेगेटिव भी बच सकती है। अब मैं इस पे भी एक बार आपको हाई से यहाँ पे चला के दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये आई, ये फिलहाल नॉन पोलर का काम करेगा। अब हम इसे बीच में चला के दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो अगर हम सिंगल कैपेसिटर पे से लगाते हैं तो इसमें मिड आ जाती है।
तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे सिंगल कैपेसिटर पे थोड़ी सी नीड आ जाती है, और अगर हम इसे ऐसे डबल करके लगाते हैं तो हमारा नॉन पोलर कैपेसिटर का ही काम करेगा। नॉन पोलर कैपेसिटर हमारा इसी तरह से होता है फ्रेंड्स। मैंने जो कैपेसिटर के लिए वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया है। इस कैपेसिटर के अंदर ऐसा ही है, ये दो कैपेसिटर की तरह ही वर्क करता है। इसमें बीच में दो कैपेसिटर की नेगेटिव आपस में जुड़ी होती है, और यहाँ पे दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव मिलती है, या फिर दोनों की पॉजिटिव आपस में जुड़ी होगी, दोनों साइड नेगेटिव मिलेगी। इसी टाइप से हम ये बना सकते हैं। और ये हमारा, और फ्रेंड्स ये कैपेसिटर हमारा 4.7 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट का है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको जैसे ये 2.2 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट का है, ये हमारा नॉन पोलर कैपेसिटर है। ये हमारे कॉस्टली होते हैं फ्रेंड्स, और ये हमें 2-3 रुपये का 4 रुपये का ऐसे मिल जाता है। आप यहाँ पे ये दो लगा सकते हो। अब ये 4.7 है, 4.7 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट के दो कैपेसिटर है फ्रेंड्स। तो ये 4.7 का आधा हो जाएगा जब हम इसे इस हिसाब से जोड़ देंगे। तो इसकी जो माइक्रोफैरड है वो यहाँ पे घट जाएगी, वो 4.7 की आधी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हमें 2.35 माइक्रोफैरड मिलेगी। यहाँ पे हमें 2.35 माइक्रोफैरड मिलेगी, और ये भी लगभग इसके लेवल का बन जाता है। इससे थोड़ी ही ज़्यादा आवाज़ इसमें आएगी, लगभग इसके बराबर की आवाज़ इसमें मिलेगी हमें। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी बड़े एम्पलीफायर पे इस टाइप के ट्यूटर चलाना चाहते हो, मान लो ये भी हम अगर 5200 वाले एम्पलीफायर पे चलाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ये कैपेसिटर उतार के इसकी जगह पे इस कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस कैपेसिटर का यूज़ भी हम इस पे कर सकते हैं। हाइस की जगह इस पे हम 4.7 माइक्रोफैरड, जैसे हम हाइस पे बड़े में 2.2 माइक्रोफैरड का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम इस कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल टावर वगैरह आते हैं तो वो भी 5243 में चल चुके हैं, तो उनमें हम इस टाइप का कैपेसिटर का यूज़ करें तो बेटर रहेगा। वरना हम इस टाइप के कैपेसिटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी 5-6 रुपये का मिल जाता है, ये भी 5-6 रुपये की, 8-10 रुपये की। ये नंबरों का हिसाब और साइज़ का हिसाब होता है, मतलब 8-10 रुपये की रेंज में ये आराम से हमको मिल जाएगा, और ये हमें 30-40 रुपये की रेंज में मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसकी जगह पे भी हम चाहे 150 वाट भी हमारी एम्पलीफायर की आउटपुट हो, तो हम ये वाला कैपेसिटर वहाँ पे लगा के इनको भी बिल्कुल अच्छे से बजा सकते हैं। ये भी ख़राब नहीं होंगे। या फिर इस टाइप का हो, टावर में 4 इंची ट्विटर हमें मिलते हैं, तो 4 इंची ट्विटर में भी हम अगर 5200 मोसफिट, वैसे उनको बोलते होते वो ट्रांजिस्टर है, बट उनको मोसफिट वाला एम्पलीफायर बोल देते हैं लोग। अगर हम 5200 वाले एम्पलीफायर पे भी इसे चला रहे हैं तो हम इस टाइप के कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार इसकी यहाँ से फुल बेस और फुल आवाज़ करके उसके बाद आपको एक बार चेक करा देता हूँ कि इन दोनों में लगाने से कैसी साउंड हमें यहाँ पे मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने आवाज़ पूरी कर दी है। एम्पलीफायर से मैं इसकी आवाज़ और बेस पूरी कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैंने बेस थोड़ी सी कम रखी हुई थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसे डायरेक्ट बजाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये भी हमारा 3055 का एम्पलीफायर है, ये आप देख सकते हो। डायरेक्ट बजाने की कोशिश करूँगा तो ये भी एकदम से उड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं इसे कैपेसिटर के द्वारा ही लगाऊंगा, क्योंकि मैंने पूरी बेस और पूरी साउंड आगे से खोल रखी है इसमें। ये आप सुन सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे इसमें मिड फ्लो हो रहा है थोड़ा सा। अब हम इस पे 2.2 माइक्रोफैरड लगाते हैं। तो थोड़ा ठीक रहेगा।
तो फ्रेंड्स ये इसमें थोड़ा अच्छा बजा है फिर भी। तो अब हम इसमें एक बार ये भी चेक कराते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे फुल साउंड कर रखी है। एक बार सभी में दिखा देता हूँ कि किस में कैसी साउंड आती है। यहाँ पे इसमें थोड़ी कम साउंड आई है। यहाँ पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये थोड़े सस्ते होते हैं। या फिर इस टाइप का जो मैंने ये बनाया था, इसे भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक बार मैं इससे भी आपको चला के दिखा देता हूँ। आप इस टाइप से यूज़ करो, ये सबसे अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सभी भाइयों को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी भाई को कुछ समझ नहीं आया हो तो हम मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसके लिए दोबारा अलग से वीडियो दोबारा से बना सकता हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।